हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। हाँ तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम की। तो दोस्तों, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में है तो हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। आइए अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने दोस्तों एक एग्जांपल लिया, पिता जी समाचार पत्र पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। तो दोस्तों, पिताजी आपके सब्जेक्ट हो गए और अब बात आती है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका क्या है यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है यहां पे? पढ़ना यानी कि वर्ब। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। और जो अब जो शेष बचते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो दोस्तों, सेंटेंस को हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं यदि हमको दिए गए सेंटेंस में यह पता चल जाए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको यदि इस सेंटेंस में ये पता चल जाएगा तो आप टेंस बनाना आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि हम रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारे टेंस 100% सही बनेंगे। तो दोस्तों, आइए रूल्स के अकॉर्डिंग इस एग्जांपल को बनाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हो गया हमारा यहां पर द फादर, द फादर। क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए हम लगाएंगे रीड। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, द फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। यह हमारा सेंटेंस बन गया, द फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट करते चलेंगे जिससे हमारे ट्रांसलेशन आसानी से पूर्ण रूप से बनते जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें टेंस जो है रूल्स के अकॉर्डिंग करने में आसानी रहेगी। तो आइए अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है।
सूर्य पूरब में निकलता है। तो दोस्तों द सन, अब बात आती है, सब्जेक्ट हो गया द सन। अब बात आती है इसमें इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, निकलने की। निकलने की मीनिंग जो होती है राइज। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है। तो द सन राइजेस। अब बात आती है, आपका सब्जेक्ट हो गया सन, फिर निकलने के हो गया राइज, वर्ब हो गया। अब बचता है आपका ये पूरब में। पूरब में क्या बचा है आपका, अब ये ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेंस बनाना सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा सूर्य पूरब में निकलता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा मीरा मधुर गीत गाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट आपका है मीरा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीरा की मीनिंग। मीरा, MEERA, मीरा। अब देखेंगे कि हमारा इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, गाने की। तो गाने की हम सबसे पहले लिखेंगे मीरा सिंग्स, SINGS, सिंग्स अब मधुर गीत की होती है, मधुर की होती है स्वीट। मीरा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। मीरा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, मीरा मधुर गीत गाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। टेंस बहुत ही आसान होता है, हम बनाना अच्छे से सीख सकते हैं यदि हमको टेंस बनाने के नियम याद हो तो हम टेंस अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अपना पाठ याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो दोस्तों मैंने नियम बताते समय सबसे पहले आपको यह बताया था कि आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसे आई हो गया आपका आई। अब यहां पे बात आती है पढ़ने की। मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो याद करने की जो मीनिंग होती है लर्न, तो आई लर्न, LEARN, आई लर्न। अब बात आती है अपना पाठ याद करने की, तो आई के साथ अपने की जो इंग्लिश होती है वो होती है माई। तो आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो दोस्तों आपका आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, याद करने की इंग्लिश हो गई लर्न, आई के साथ अपने की अंग्रेजी होती है माई, और पाठ याद करने की लेसन। तो आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो दोस्तों ये तो बातें रहे जो है टेंस बनाने की, ठीक है। जैसे अब एक बात और आती है टेंस बनाते समय। टेंस बनाते समय अपने की अंग्रेजी क्या होती है? टेंस बनाते समय अपने की
इंग्लिश। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि टेंस बनाते समय अपने की इंग्लिश क्या होती है। जैसे मैंने कहा आई के साथ अपने की होती है माई, सी के साथ अपने की होती है हर, ही के साथ अपने की होती है हिज, यू के साथ योर, यू के साथ अपने की होती है योर, दे के साथ अपने की होती है दियर, दे के साथ अपने की होती है दियर, वी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है आवर। तो दोस्तों ये तो रहे जो मीनिंग रहे टेंस बनाते समय अपने की अंग्रेजी क्या होती है। तो जैसे आई की माई, सी का हर, ही का हिज, यू का योर, दे का दियर और वी का आवर। दोस्तों अगर यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और वहां पर अपने की अंग्रेजी आती है तो भी हम वहां पर दियर का ही यूज करते हैं। जैसे ये लड़कियां अपना पाठ याद करती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये लड़कियां अपना पाठ याद करती हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल यानी कि बहुवचन करता है, इसलिए सबसे पहले आप लिखेंगे हम दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स। अब बात आती है वर्ब की। यहां पे वर्ब क्या है हमारा, याद करना। तो आता है अब दीज गर्ल्स लर्न। अब बात आती है अपने पाठ की। तो अपने के लिए यहां पे प्लूरल में यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में अपने की इंग्लिश जो लिखेंगे वो लिखेंगे दियर। दीज गर्ल्स लर्न दियर लेसन। तो दोस्तों अब देखिए हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। दीज गर्ल्स लर्न दियर लेसन। ये लड़कियां अपना पाठ याद करती हैं। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के रूल। मैंने कई एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाए, जिससे आपको तो दोस्तों समझ में आ ही जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका जो टेंस है वो 100% सही होगा। तो दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाना। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में नहीं का बोध होता है हम उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम।
सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं करती है। वह अपना पाठ याद नहीं करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, यानी कि एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ में हम डज नॉट का यह प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा वह अपना पाठ याद करती है, वह क्या है, एक वचन करता है हमारा, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे शी डज नॉट। एक वचन कर्ता के साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट लर्न। अब बात आती है अपने की, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश होती है हर। सी डज नॉट लर्न हर लेसन। सी डज नॉट लर्न हर लेसन। वह अपना पाठ याद नहीं करती है। तो दोस्तों ये तो रहे निगेटिव सेंटेंस। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। वे मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन करता है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे। दे के साथ अब सब्जेक्ट हो गया हमारा दे। अब यहाँ पे दे के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट। डू नॉट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, यानी कि बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता के साथ में दोस्तों हम यूज करेंगे डू नॉट का। दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब बात आती है वर्ब की। अब यहां पे वर्ब क्या है, पतंग उड़ाना, उड़ाने की। तो दे डू नॉट फ्लाई द काइट इन द फील्ड। तो दोस्तों सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका डू नॉट, फिर डू नॉट के बाद आती है मेन वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना, यानी पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई द काइट इन द फील्ड, यानी कि वे मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं।
तो दे डू नॉट फ्लाई द काइट इन द फील्ड। दोस्तों अब बात आती है, यदि सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग आए तो हम किस तरह से वाक्य को बनाएंगे। तो दोस्तों जिन वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग होता है उन वाक्यों में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों जिन वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग होता है उन वाक्यों में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और बहुवचनकर्ता के साथ में बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों जहां पे कभी नहीं सेंटेंस आता है उस कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर NEVER नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं।
तो आइए दोस्तों कभी नहीं वाले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वह कभी नहीं विद्यालय जाता है। वह कभी नहीं विद्यालय जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पे क्या है? ही। अब बात आती है कभी नहीं के लिए। जिस तरह से वहां पे हम लोग डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे और मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही। कभी नहीं के लिए नेवर, ही नेवर, ही नेवर। अब बात आती है क्रिया की, यानी कि जाने की। गो, तो गो में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए गो में हम लोग लगाएंगे ईएस, तो बनेगा आपका सेंटेंस ही नेवर गोज टू स्कूल। वह कभी नहीं विद्यालय जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपका सेंटेंस बनाया कि वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है। जैसे मैंने कहा, वे रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका जो वे है सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन करता है, इसलिए आपका दे के साथ वे की मीनिंग होगी दे। दे। अब कभी नहीं की नेवर, NEVER, दे नेवर। पढ़ने की होती है रीड। तो दोस्तों हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए केवल लगेगा यहाँ पे रीड। दे नेवर रीड, दे नेवर रीड द रामायण, RA। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, वे रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं, तो दे नेवर रीड द रामायण, वे रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और WH टाइप क्वेश्चन, दोनों सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे।